नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अजय पाल सिंह है। मैं एपेक्स हॉस्पिटल में वरिष्ठ गुर्दा रोग व गुर्दा प्रत्यारोपण विशेषज्ञ हूँ। आज हम बात करेंगे ऑर्गन डोनेशन की। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऑर्गन डोनेशन क्या है। ऑर्गन डोनेशन का मतलब होता है आपके शरीर का या किसी आदमी, कोई भी आदमी या औरत अपने शरीर के अंगों को किसी और को उसके जीवन बचाने के लिए, उसके जो भी ऑर्गन ख़राब है उसको रिप्लेस करने के लिए जो डोनेशन करता है उसको हम ऑर्गन डोनेशन कहते हैं। अगर हम कौन से प्रकार के होते हैं ऑर्गन डोनेशन बात करें तो वो एक लिविंग और कैडेवरिक दो प्रकार के होते हैं। लिविंग में एक आदमी अपने शरीर से दूसरे जो अंग है किसी और को दे सकता है, उसको हम लिविंग डोनेशन बोलते हैं। कैडेवर डोनेशन का मतलब होता है कि अगर किसी की कोई एक्सीडेंट में या किसी कारण से अगर कोई ब्रेन डेथ हो जाता है, उसके बाद में उसके जो ऑर्गन्स रिट्राइव करके दूसरे लोगों को दिए जाते हैं, उनको हम कैडेवरिक डोनेशन बोलते हैं। लिविंग डोनेशन में अगर देखा जाए तो मोटा मोटा किडनी, क्योंकि हर एक के शरीर में 2 किडनियाँ होती हैं, उसमें से अगर एक वो किसी और को दान दे दे तो उसमें उसके आगे की लाइफ में कोई बहुत ज़्यादा प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है और वो डोनेट कर सकता है। इसके अलावा लीवर भी लिविंग डोनेशन हो सकता है। लीवर का एक पार्ट आप किसी और को, अपने जो भी प्रिय है, जो भी निकटतम रिश्तेदार है, उनको आप दे सकते हैं। दूसरी बात आती है कैडेवरिक डोनेशन की। अगर अपन बात करें कि ब्रेन डेथ पेशेंट्स जो होते हैं वो अपने शरीर से करीबन 9 लोगों को डोनेशन कर सकते हैं अपने ऑर्गन्स का और उनकी लाइफ को और बेटर बना सकते हैं। अब सबसे पहले अपने को समझने की ज़रूरत होगी कि ब्रेन डेथ क्या होती है। ब्रेन डेथ में अगर अपन दिमाग की बात करें तो ऊपर जो सेरेब्रम होता है और उसके नीचे स्पाइनल कॉर्ड होती है, उसके बीच में जो एरिया होता है उसको हम बोलते हैं ब्रेन स्टेम। अगर किसी कारण से सेरेब्रम डैमेज हो जाता है तो उसको बोलते हैं सेरेब्रल डेथ। और किसी कारण से ब्रेन स्टेम अगर डैमेज हो जाता है तो ब्रेन स्टेम इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? क्यों ब्रेन स्टेम जो आदमी की जो स्पॉन्टेनियस रेस्पिरेशन है या सांस लेने की जो क्षमता है, जो सांस ले पाता है, वो ऑर्गन या जो सेंटर है वो ब्रेन स्टेम में होता है। अगर किसी कारण से वो ब्रेन स्टेम उसका ख़राब हो जाए, डैमेज हो जाए एक्सीडेंट में या यूजली एक्सीडेंट के कारण से, तो उसको हम ब्रेन स्टेम डेथ या ब्रेन डेथ बोलते हैं। उसमें पेशेंट का हार्ट नॉर्मल काम करता है, लेकिन चूँकि वो स्पॉन्टेनियस रेस्पिरेशन में नहीं होता तो यूजली वो वेंटिलेटर पर ही रहता है, तो उस पेशेंट में हम बोलते हैं ब्रेन स्टेम डेथ। अगर हम इसको कोमाटोज जो पेशेंट है उनसे अपन कंपेयर करें तो वो दोनों डिफरेंट चीज़ है। कोमाटोज पेशेंट में पेशेंट होश में नहीं होता पर उसका ब्रेन स्टेम इंटैक्ट रहता है, इसलिए वो अपना स्पॉन्टेनियस रेस्पिरेशन बोलें या उसको कंटिन्यू कर सकता है, तो वो एक अलग चीज़ है। जो कैडेवरिक डोनेशन है वो यूजली ब्रेन स्टेम या ब्रेन डेथ लोगों में ही पॉसिबल है। ये जो ऑर्गन डोनेशन वीक अभी बनाया जा रहा है, इसका मेन मकसद है कि हम प्लेज करें कि हम ऑर्गन डोनेट करने के लिए तैयार हैं। तो ये जो अवेयरनेस है उसका यही मकसद है कि हम लोगों को ये प्लेज कर सकें कि अगर किसी कारण से किसी का एक्सीडेंट हो जाता है या वो ब्रेन डेथ की कंडीशन में आ जाता है, तो अगर वो पहले से प्लेज करते हैं तो उनका ऑर्गन डोनेशन किया जा सकता है। अब बात यह है कि भाई ऑर्गन डोनेशन क्यों ज़रूरी है। अगर क्योंकि मैं नेफ्रोलॉजिस्ट हूँ तो बेसिकली किडनी ट्रांसप्लांट और किडनी के बारे में ही ज़्यादा बात बताऊँगा। किडनी में अगर देखा जाए तो डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, इनके कारण से किडनी डिजीज़ का प्रिवलेंस और इंसिडेंस काफ़ी बढ़ रहा है। अगर हम अपने भारत देश की बात करें तो करीबन 2 लाख लोग हर साल किडनी एंड स्टेज रीनल डिजीज़ या किडनी की जो लास्ट स्टेज होती है, जब उनको डायलिसिस की ज़रूरत या ट्रांसप्लांट की ज़रूरत होती है, उसमें पहुंचते हैं। और अगर हम ट्रांसप्लांट की बात करें तो करीबन 10 से 15 हज़ार ट्रांसप्लांट ही पूरे साल में होते हैं। तो देखा जाए तो एक बहुत बड़ा गैप है डोनर और पेशेंट्स के बीच में। इस गैप को ही पूरा करना ताकि पेशेंट्स की जो लाइफ है या ट्रांसप्लांट जो नंबर है या जो ESRD में पेशेंट पहुंच चुका है उसकी जो लाइफ सर्वाइबिलिटी है या
जो उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसको बेटर किया जा सके, उसका एक मकसद यही है कि अपन ऑर्गन डोनेशन को प्रमोट करें। और इसीलिए ये ऑर्गन डोनेशन वीक जो है हर साल इन दिनों में मनाया जाता है। आप सब लोगों को सबसे पहली बात तो कि अगर आप ब्रेन डेथ हो जाते हैं या किसी और कंडीशन में कोई पहुंच जाता है, तो उसके बाद में अगर वो अपने ऑर्गन डोनेशन किसी और को देता है तो ये एक तरह से बहुत ही बड़े पुण्य का काम है। और इस चीज़ के लिए किसी को भी घबराने की या डरने की ज़रूरत नहीं है। ये टोटली लीगलाइज्ड है। ऑर्गन ट्रांसप्लांट एक्ट अपने इंडिया में 1994 में बना था और उसका मेन मकसद ऑर्गन डोनेशन को प्रमोट करने के लिए है। तो इसीलिए ये ऑर्गन डोनेशन वीक हर साल मनाया जाता है। तो मेरी आप सब लोगों से गुजारिश है कि आप इस चीज़ को अपने साथ में बाकी लोगों में और इनमें अवेयरनेस करें, ताकि लोग इसको प्लेज ले सकें कि भाई कभी भी किसी कारण से अगर ऐसा होता है, ऐसा हादसा होता है, तो उनके ऑर्गन्स को सही काम में लिया जा सके, वो अपने कैडेवरिक डोनेशन कर सके। धन्यवाद।